ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, हे गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्ष कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस कक्षा में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम से। श्रीमद् भागवतम से चर्चा करने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ विदुरा टू धृतराष्ट्र। विदुर महाराज जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। विदुर महाराज, जब महाभारत का युद्ध समापन हुआ तो उसके बाद जो विदुर जी है वह, जैसे ज्ञात है कि विदुर जी तीर्थ यात्रा पे गए थे और सारे यात्राओं को करके जब विदुर जी वापस आए और उन्होंने देखा कि जो पांडव है वह राज्य कर रहे हैं, उनको देखकर बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जब धृतराष्ट्र की स्थिति को देखा कि धृतराष्ट्र अभी भी उस महल में जो है रहते थे, तो धृतराष्ट्र की स्थिति को देखकर विदुर जी को बहुत दुख हुआ। और फिर अंतिम समय में विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। धृतराष्ट्र को उपदेश दिया। तो आज उसी उपदेश को हम चर्चा करने वाले हैं। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, श्लोक संख्या अध्याय 13, श्लोक संख्या 17 और 17 के आगे यहाँ तक चर्चा हम कर सकते हैं, करेंगे। तो 17वें श्लोक में है, एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अत्यक्राम विज्ञातः कालः परम दुष्टरः। इसका अनुवाद क्या है कि जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। तो विदुर जी क्या कह रहे हैं कि यह जो काल है कैसा है, दुस्तरह, कालः परम दुस्तरह। यह जो काल है कैसा है, परम दुस्तर है, दुर्लभ्य है, इसको कोई पार नहीं पा सकता है। और तो जब प्रभुपाद इसका तात्पर्य लिखते हैं तो प्रभुपाद तात्पर्य प्रारंभ कहां से करते हैं? प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में कि मैं अब सुखी हूं, अब सब कुछ ठीक ठाक है, मेरे पास बैंक में प्रचुर धन है, अब मैं अपने लड़कों को, पुत्रों को काफी जागीर दे सकता हूं, अब मैं सफल हूं। ऐसी मनोवृत्ति, कहते ये सब कुछ जो विचार हैं यह आसक्त गृहस्थों के मन में उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। तो जैसा कि जो वर्णाश्रम पद्धति है, 4 वर्ण और 4 आश्रम का विभाजन भगवान ने किया है, तो उसमें 4 आश्रम बनाए हैं।
और ये जो 4 आश्रम है, यह मनुष्य की आयु 100 वर्ष का मानकर 4 आश्रम का विभाजन किया गया था कि 25 वर्ष जो है ब्रह्मचर्य विद्यार्थी जीवन और 25 वर्ष जो है वह गृहस्थ जीवन, 25 वर्ष वानप्रस्थ और 25 वर्ष संन्यास का, ऐसा निर्धारण किया गया था। तो वस्तुतः देखा जाए तो आजकल तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष रही नहीं। तो पहले 25-25 का विभाजन होता था, तो अभी तो एवरेज आयु कितनी हो गई है? 60 साल 70 साल ही बची रह गई है। अगर 80 साल भी मान लिया जाए, तो अगर 80 साल अगर माना जाए तो अभी विभाजन कैसा होना चाहिए? 20-20 साल का। 20 वर्ष विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य, और फिर 20 से 40 साल तक गृहस्थ, और 40 के बाद जो है वानप्रस्थ ले लेना चाहिए, क्योंकि अब आयु तो 80 वर्ष की रही। लेकिन यह विदुर जी जो है वो देख रहे हैं कि जो धृतराष्ट्र है वह मतलब इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी जो धृतराष्ट्र है वह आसक्त है, और इसीलिए विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं? धृतराष्ट्र के लिए ऐसा विचार मग्न है, और धृतराष्ट्र को जाकर वो विदुर महाराज जी कहते हैं, विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहते हैं, विदुरस्तदत् विप्रेत्यः धृतराष्ट्रं भाषतः राजा निर्गम्यतां शीघ्रं पश्येदं भयमागतम। विदुर जी क्या कहते हैं? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि महात्मा विदुर यह सब जानते थे, और इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, उन्होंने क्या कहा? हे राजन, कृपया करके यहां से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब न कीजिए, जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो प्रभुपाद जब तात्पर्य में लिखते हैं, आचार्यगण कहते हैं कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र को क्या कहा? राजन, राजा कहा। हालांकि धृतराष्ट्र तो उस समय राजा नहीं थे। राजा कौन था? राजा उस समय युधिष्ठिर जी थे। तो विदुर महाराज धृतराष्ट्र को एक तरह से वो कहते हैं ना, वो कमेंट करना, टोन कस रहे थे कि आप राजा बोल रहे थे। और कई बार आचार्यगण ये भी कहते हैं कि विदुर जी यह बात केवल और केवल धृतराष्ट्र को ही नहीं कह रहे थे, बल्कि यह बात युधिष्ठिर महाराज को भी कह रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय युधिष्ठिर महाराज, उस समय जो है महाराज परीक्षित का जन्म हो चुका था। उत्तरा के गर्भ से महाराज परीक्षित का जन्म हो चुका था। अब महाराज परीक्षित धीरे धीरे राज्य आगे बड़े होंगे और फिर राज्य का कार्य संभालेंगे। तो उसके बाद जो है यह केवल और केवल धृतराष्ट्र तक के लिए ही यह शिक्षा नहीं थी, सभी के लिए शिक्षा। तो विदुर जी धृतराष्ट्र से क्या कह रहे हैं कि हे राजा, कृपया करके शीघ्र ही यहां से बाहर निकल चलिए, विलंब मत कीजिए, और देखिए कि यह जो भय है किस प्रकार से इस भय ने आपको वशीभूत कर रखा है। तो जो भय वास्तविक में एक तो सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। लेकिन आजकल जो मृत्यु के भय से भी लोग और भी कई भय है। क्या? यह संपत्ति खो जाने का भय, यह सुख चले जाने का भय। कह रहे कि ये जो भय आपको सता रहा है कि आप जो है इन सुख सुविधाओं से वंचित हो जाएंगे, यह शरीर इसका मोह, अपनों का भय, सगे संबंधियों का भय, यह जो जनस्य मोह अहम मम, यह जो मैं और मेरा का जो भय है, यह शरीर और शरीर से संबंधित इनको खोने का यह जो भय है, इस भय ने आपको क्या कर रखा है? जकड़ रखा है, वशीभूत कर रखा है। और इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन भयों को त्यागना पड़ेगा, इन भय को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि एक न एक दिन तो क्या होगा? यह जो मृत्यु है यह आएगी। और इसीलिए विदुर महाराज आगे क्या कहते हैं? प्रतिक्रियान यस्येह कुतश्चित् कर्हिचित् प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। विदुर जी कहते हैं
कि आपको जिस भय ने आपको भयभीत कर रखा है, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता है। इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस भय का निराकरण कर दे इस भौतिक जगत में, और किसी भी भौतिक स्थिति के द्वारा इसका निराकरण नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि हे स्वामी, इस शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही हम सबों के पास आप पहुंचते हैं। इसलिए ये बात बहुत समझने की बात है कि कई बार लोगों को कहा जाता है कि आप कृपया करके भगवान की शरण में आइए, तो लोग कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम भगवान की शरण में नहीं आएंगे। लेकिन वास्तविक रूप में हर व्यक्ति को भगवान की शरण में आना ही पड़ेगा। हर व्यक्ति को भगवान की शरण को स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब महत्वपूर्ण क्या है, बुद्धिशाली व्यक्ति क्या है, जो कि भगवान की सत्ता को, भगवान की शरण को स्वेच्छा से स्वीकार कर ले। अन्यथा भगवान भगवद गीता में बोलते हैं, काल हो अश्मि लोक क्षय प्रवृद्ध, हे अर्जुन, मैं ही काल हूं और मैं यहां पर इस युद्ध भूमि में सभी का विनाश करने के लिए आया हूं। तो विदुर महाराज कह रहे हैं कि देखिए, इस भय का कोई भी इस भय का कोई निराकरण नहीं है। हर व्यक्ति को तो यह संसार छोड़कर जाना ही जाना है। और उस समय फिर आपने जो भी कुछ संचित किया है, जो धन संचित किया है, जो जन संचित किया है, या जो भी कुछ संचित किया है, वो सब यहीं के यहीं रहकर जाएगा, कुछ हम लेकर नहीं जाएंगे। और वास्तविक रूप में जब लोगों की अंतिम समय आता है, जब मृत्यु का समय आता है, तो लोग क्या कहते हैं, अरे अरे ये फला फला, अभी डॉक्टर ने बोल दिया कि अब ये कुछ घंटों के मेहमान हैं। लोग कहते हैं अरे भाई, सब पूरे खानदान को, सबको कहते हैं सब लोग आ जाओ भाई, सब लोग आ जाओ, देख लो अंतिम बार। अभी जो लोग आ रहे हैं देखने, जो व्यक्ति जा रहा है उसको लोग देखने आ रहे हैं, वो लोग तो चलो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पता नहीं, लेकिन जो जा रहा है, मरने वाला है, वो किसको देख रहा है? करे अभी जाने वाले हैं, अंतिम समय जाने वाले हैं, करे अभी देख के जाओ। अब सारे क्या कहते हैं, पुत्र पुत्री सबको देख कर जाओ, गांव मित्र सब बंधु सबको इकट्ठा कर दो। मतलब कि लोगों को वास्तविकता नहीं, मतलब पश्यत अपि न पश्यति, लोग जानकर भी अनजान है, देख कर भी अनदेखा है। सबको पता है कि अंतिम समय में भगवान का ही स्मरण होना चाहिए। अब जो व्यक्ति जाने वाला है बेचारा, उसको चारों तरफ से लोग घेर कर ऐसे देख रहे हैं कि कब कैसे जाने वाला है। उसके सदगति का कोई उपाय नहीं कर रहे हैं, बल्कि घेर कर, चारों तरफ से घेर के लोग उसको देख रहे हैं कि अब मेरे को देखते हुए सब लोग, और उस समय लोग होड़ मच गए कि मेरे को देखते हुए जाए। वो जिसको देखते हुए जाएगा फिर वापस उसी के हवा आएगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। इसीलिए एटलीस्ट जिनको यह ज्ञान पता है, एटलीस्ट भक्तों को तो इस बात से सचेत होना चाहिए कि अगर कोई अंतिम समय में जा रहा है तो उसके पूरा खानदान को, सारे सबको बुलाएं। ठीक है, उनको आप बता सकते हैं जाने वाला है, लेकिन अंतिम समय जब आ रहा है तो उस समय केवल भगवान का ही दर्शन कराना चाहिए कि भगवान को देखो, भगवान के शब्दों को सुनो, भगवान का जो है दर्शन कराइए, अंतिम समय में भगवान का स्मरण करते हुए जाए। कई बार लोग पूछते हैं अंतिम समय में अरे अपनी अंतिम इच्छा बताओ, कहते हैं अरे वसीयत लिख कर जाओ। तो कहते वसीयत लिख कर जाता हूं मैं। वसीयत लिखते लिखते वो चले गए, तो अगली बार वो वसीयत लिखने वाला मुनीम बनकर पैदा होंगे। तो ऐसी स्थिति हो जाती है लोगों की। तो वसीयत लिखते लिखते गए तो अगली बार वसीयत लिखने वाला मुनीम बनकर पैदा हो जाएंगे। तो बहुत ही दुष्कर है यह, क्योंकि देखिए यह आसक्ति है। तो ऐसे जो अंतिम समय में जा रहा है, एटलीस्ट उसके लिए तो भक्तों को चाहिए कि
ऐसी व्यवस्था करे कि वह अंत समय में बाकी के सबको छोड़कर केवल भगवान का स्मरण चिंतन दर्शन करते हुए ही वह जाए। ऐसी व्यवस्था करना चाहिए, एटलीस्ट जहाँ तक हमारी क्षमता है, आसपास के जहाँ तक हम कर सकते हैं। तो नहीं तो लोग इतनी आसक्ति में फंसे हुए हैं। इसीलिए विदुर महाराज कह रहे हैं कि देखो, यह जिस भय से आप भयभीत हो, इसका कोई निराकरण नहीं है। और ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि बिना निराकरण भी नहीं है, तब भी आशाएं लगाए हुए हैं। इसीलिए यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, सबको जाना है, और हमारे सगे संबंधी बंधु बांधव प्रिय मित्र लोग जा रहे हैं, और फिर भी व्यक्ति सोचता है कि नहीं, मैं इधर ही रहूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। तो पहले ऐसी नहीं था। पहले ऐसे व्यवस्था था कि ठीक है, आप अपने कुछ कर्तव्यों को अगर आपने संपन्न किया, तो अब आपका जो प्राइम कर्तव्य है, प्रमुख कर्तव्य है, वह है आत्म साक्षात्कार। आत्म साक्षात्कार हमारा सबसे परम कर्तव्य है। और भी अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम है तो उसके अनेकों कर्तव्य हो सकते हैं। जैसे उसको पुत्र का पालन करना होगा, समाज सभी का पुत्र के प्रति कर्तव्य, समाज के प्रति कर्तव्य, कुल के प्रति कर्तव्य, वंश के प्रति कर्तव्य, अनेकों कर्तव्य होंगे। उन कर्तव्यों का उसको निर्वहन भी करना पड़ेगा अगर उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। लेकिन एक स्थिति आने के बाद, एक समय आने के बाद, अब उन सारे कर्तव्यों से बड़ा कर्तव्य अगर सामने आ गया है, वह है आत्म साक्षात्कार का कर्तव्य, अपनी मुक्ति का कर्तव्य। नहीं, अन्यथा जो है वह पुनः वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। तो उस समय तक जो भी कर्तव्यों का जितना हो गया, लोग कहते हैं कि अरे प्रभु जी अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो थोड़ा और व्यवस्था करके जाएं। लेकिन इस भौतिक जगत में आप जितना भी व्यवस्था कर लो, वो कम ही रहने वाला है। कभी ये नहीं होगा कि अब परमानेंट, अब हो गया, अभी आप जाओ, कोई नहीं कहने वाला है। इसीलिए एक निश्चित आयु का निर्धारण कर दिया गया है कि 50 साल होने के बाद, ऐसे तो अब 100 साल आयु नहीं रही, अगर फिर भी लिखा जाए तो एटलीस्ट 50 साल के बाद तो फिर जो है, ऐसे तो वानप्रस्थ, अब तो वन तो रहा नहीं, तो अब वानप्रस्थ का मतलब कि गुरु की आज्ञा के अनुसार, गुरु के निर्देश के अनुसार जो है प्रमुखता से आध्यात्मिक कर्तव्यों का निर्वहन करना। या मंदिर, इस्कॉन के अनेक मंदिर है, वहां पे जाकर फुल टाइम हो जाइए। तो कहने का मतलब प्रमुखता से अब जो है प्रेफरेंस किसे देना है, आध्यात्मिक कर्तव्य को। और फिर थोड़े समय के बाद जब ट्रेंड हो जाए तो फिर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक कार्यों के लिए, जिसे वो संन्यास की स्थिति कहा जाता है। यह वास्तविक रूप में, इसीलिए विदुर महाराज जी कह रहे धृतराष्ट्र को, इसका कोई निवारण नहीं है। आप डर रहे हो तो डर कर भी क्या फायदा, इस डर का कोई उपाय नहीं है। तो बेस्ट क्या है कि आप इस मृत्यु के भय से, इस भोग वृत्ति को खोने के भय से अगर आप यहाँ पे रहोगे तो फिर आपका कोई भी हित कार्य नहीं होगा। इसलिए आप विलंब मत करिए। आगे जो है विदुर महाराज जी कहते हैं, ये न चैवा विपन्नोयम प्राण ही प्रिय तमैरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुतान्यैर्धनादिभिः। विदुर महाराज जी कहते हैं कि जो भी सर्वोपरि काल, शाश्वत काल के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुएं, धन, सम्मान, संतान, भूमि, घर का तो कहना ही क्या। कह रहे हैं कि जो भी इस काल के प्रभाव में है, अब प्रश्न है कि काल के प्रभाव में कौन है। काल के प्रभाव में इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ लोक, ब्रह्मलोक तक भी काल के प्रभाव में है। और जो भी इस काल के प्रभाव में है, उसको अपना यह जीवन देना पड़ेगा। आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, स्वेच्छा से देना पड़ेगा या तो जबरदस्ती देना पड़ेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा। और बाकी की चीजें तो क्या, धन और ये जन और ये सब संपत्ति, वो सब तो ऐसे ही देना पड़ेगा। जीवन देना पड़ेगा तो वो सब तो गया ही अपने आप। कह रहे कि देखिए, देना ही पड़ेगा जो भी इस काल के प्रभाव में है। तो हम सब भी काल के प्रभाव में हैं।
तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर जो काल के प्रभाव में विदुर महाराज धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि देखिए इस काल के प्रभाव में है तो देना ही पड़ेगा, कब तक कोई इससे बच नहीं सकता है। तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। इसलिए आप क्या करिए कि जल्दी से जल्दी यहां से निकल चलिए। आगे विदुर महाराज धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, पितृ भ्रातृ श्रुहित पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरया ग्रस्तः परगेह मुपाससे। अब विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र को क्या कह रहे हैं, थोड़ा कटु वचन बोलने वाले हैं। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि आपके पिता, आपके भाई, आपके शुभचिंतक और यहां तक कि आपके पुत्र भी सभी मर चुके हैं और दूर चले गए हैं, और आपने भी तो अपना जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। आपका शरीर बुढ़ापे, आपके शरीर को बुढ़ापे ने दबोच लिया है और आप ये पराये घर में पड़े हैं, ये आपका घर नहीं है। और इस स्थिति में भी जो है आप क्या है, आप यहां से आ सकते हैं। और अब विदुर महाराज जी क्या बताते हैं, सिम्टम्स बताते हैं। कहते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके आने, जब ये क्या कहते हैं, यह शरीर में यह दिखने लगे तो तुरंत समझ लेना चाहिए कि अब यह घर छोड़ने का समय आ गया है, अब इस भौतिकता से निवृत्त होने का समय आ गया है। अब ध्यान से सुनिए वो सिम्टम्स क्या बता रहे हैं। तो अगर ये सिम्टम्स हमारे शरीर में जैसे दिखने लगे तो हमें समझ लेना चाहिए कि अब घर गृहस्थी का काम थोड़ा बंद कम कर दो और अब आध्यात्मिकता की तरफ जो है अब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वो सिम्टम्स क्या है, तो अभी सिम्टम्स सुनिए। विदुर महाराज जी कह रहे हैं सिम्टम्स, क्या कह रहे हैं, अंधः पुरैव वधिरो मंद प्राज्ञश्च सांप्रतम विष्ण दंतो मंदाग्नि सरागः कफमद्दुहन्। विदुर जी धृतराष्ट्र को कहते हैं कि धृतराष्ट्र आप क्या है, जन्म से अंधे रहे हैं। कैसे आप जन्म से अंधे रहे हैं, तो धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन विदुर महाराज केवल धृतराष्ट्र को इस शारीरिक दृष्टि से अंधे की बात नहीं कर रहे हैं, कह रहे कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी शास्त्र ना पश्यत अपि न पश्य, जो देख कर भी ना देखे उसको क्या कहेंगे, अंधा ही कहेंगे। और आगे क्या कर रहे हैं कि जो दिख, मतलब कहने का मतलब अंधा हो जाए यानी दिखना बंद कम हो जाए, आंखों की दृष्टि कम होने लगे, और वधिरह सुनाई कम सुनाई देना प्रारंभ हो जाए। तो वधिरह का एक अर्थ है कि जो आध्यात्मिक भगवान की का यश लीला गुण आदि के प्रति वधिर हो। हम इतनी बार हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है हम आत्मा है, और उसके बाद भी हम क्या है कि सुनाई तो पड़ा, लेकिन अगर सुनाई पड़ा और समझ आया तो फिर उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। लेकिन हम इतनी बार सुनने के बाद भी हमें सुनाई नहीं पड़ा है, मतलब वो हम वधिर से कम नहीं है हम सभी वधिर से कम नहीं है, जिसको सुनाई नहीं पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो कह रहे हैं ऐसे वधिर। ठीक है, और आगे क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं मंद प्राज्ञश्च, और क्या होने लगे कि स्मृति कम होने लगे स्मृति, तो ऐसे कलयुग के जीव की तो स्मृति पहले से ही मंद सुमंद मतयो है, और ऊपर से उम्र के साथ साथ स्मृति और कम होने लगती है, उम्र के साथ साथ स्मृति और कम होने लगती है, और ऐसी कम स्मृति हो जाए तो फिर समझ लेना कि अरे अब स्मृति भी नहीं बची, और मान लो अंत समय में हम सब स्मृति खो गए। और अंत समय में कई बार होता है ना, कई बार हम ऐसा देखते हैं कि किसी को स्ट्रोक आ जाता है दिमाग में। अब मान लो अगर हमारे बुढ़ापे ऐसी कुछ स्थिति आ गए और कि अंत समय में मतलब कमजोरी के कारण कुछ स्ट्रोक आ गया, तो फिर कुछ मतलब फिर भगवान का नाम भी जप नहीं कर पाएंगे उस समय। हम देखते हैं कि स्ट्रोक आने के बाद लोग पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उसको भी खुद नहीं पता होता है वो क्या बोल रहा है। कहीं ऐसी स्थिति आ जाए, उससे पहले कहीं
मतलब उस स्थिति आने देने का इंतजार नहीं करना है। अभी जैसे ही स्मृति कम होने लगे और क्या कह रहे हैं, एक सिम्टम्स कह रहे हैं मंदाग्नि ही। मंदाग्नि मतलब इस पेट की अग्नि थोड़ा कम हो जाए, पेट की अग्नि कम हो जाए मतलब कि पाचन, भोजन का पाचन अगर ठीक से होना बंद हो जाए, आप समझो अब घर से निकलने का वक्त आ गया है। अगर पाचन कम हो जाए, मंदाग्नि, और विषण दंतो, दांत की भी बात की जा रही है, तो ये सारे सिम्टम्स बता रहे हैं। दांत कमजोर हो जाए, पाचन कम होना शुरू हो जाए, तो लोग कहते हैं लीवर कम हो गया, लिव 52 खाओ, या फिर बाबा रामदेव का कोई चूरन खाओ, उसे खाना पचाओ, ठीक है ले सकते हैं। लेकिन अब ये समझ देना चाहिए कि अब ये वार्निंग आ गई है। अब प्रमुखता, अब अभी तक दिया या नहीं दिया वो है, लेकिन अब पूरी प्रमुखता हमें देनी पड़ेगी। अब समय कम होने वाला है, कम हो चुका है, तो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए ये जो जीवन है ये क्या है, तैयारी है। यह जो जीवन है ये अंतिम समय के लिए तैयारी है। एक बार की बात है कि एक कहानी है कि एक व्यक्ति समुद्र में यात्रा कर रहा था, और यात्रा करते करते आंधी तूफान आ गया और उसकी नाव जो है लहरों से थपेड़े खाकर टूट गई, और वो व्यक्ति समुद्र में ऐसे तैरने लगा, तैरते 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 पूरी रात तैरता रहा। और सुबह हुआ तो उसने देखा कि वो किनारे वहां पर एक द्वीप है, आइलैंड, उस द्वीप पर पहुंच गया। उसने कहा वो जान बच गई समुद्र में, नहीं तो भाई मैं थक के मरने वाला था। तब तक वहां के जो कबीले वाले सब लोग आए और कहे वाह, उसको कहे कि अरे आइए आपका स्वागत है, आप हमारे राजा हैं, हम आपको राजा बनाते हैं इस द्वीप का। बहुत बढ़िया बात है, कहा अभी तो मरने से बचा, मतलब अब रहा और तुरंत राजा बना दिया क्या, सारी सुख सुविधाएं। तो उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति थोड़ा सा जिज्ञासु था, उसने कहा कि ठीक है आप मेरे को राजा बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले जो राजा था उसका क्या हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ रिवाज क्या है कि हम 5 साल के लिए राजा को बनाते हैं, और 5 साल बीतने के बाद जो है उस राजा को हटा देते हैं। अरे अच्छा, हाँ कि अब वो 5 साल हो गया इसलिए हम अब आपको राजा बना रहे हैं। कहे अच्छा जो पिछला राजा है वो कहाँ गए। कहे कि पिछले जो राजा थे उस राजा को हम 5 साल के बाद उसको एक ऐसे द्वीप पे भेज देते हैं जहां खाने पीने की कुछ भी वस्तु नहीं है, वहां कुछ भी खाना नहीं है, कुछ भी, मतलब बंजर भूमि है, पानी नहीं है, सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं, कुछ भी नहीं है, उस जो है द्वीप पर भेज देते हैं। लेकिन 5 साल तक जब राजा रहता है उसको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। अच्छा ये तो ये कहा वो, तो उन्होंने कहा ठीक है आप राजा हमें बना रहे हैं, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। राजा बन गया। अब राजा बनते उसको ऊपर सारी शक्ति आ गई, सामर्थ्य आ गया। उसने क्या किया कि एक गुप्त टीम बनाई, सीक्रेट टीम, और उस सीक्रेट टीम को जिम्मेदारी दिया कि वो जो द्वीप है जहां पर सारे राजाओं को भेजा गया था और 5 साल के बाद मेरे को भी भेजा जाएगा, आप क्या करो वहां पर जाकर कुछ फसल, वहां पे कुछ घर बनाओ, कुछ फसल उगाओ, पानी की व्यवस्था करो। वो 5 साल तक लगातार कुछ व्यवस्था करता रहा, और धीरे धीरे 5 साल का समय आ गया। 5 साल बीतने के बाद सबने मिलकर इस राजा को हटा दिया, नए राजा की नियुक्ति कर दी, और कहा कि अभी आपको जाने का समय आ गया है, आपको उस द्वीप पर जाना पड़ेगा जहां पे बाकी के सारे राजा थे। लगा कि ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। वहां गया, उसको पता था क्योंकि अभी वहां पर भी उसने एक बड़ा महल खड़ा कर दिया था, खाने पीने की सारी सुविधाएं कर दी थी, तो वो व्यक्ति चला गया आसानी से, आराम से। तो बुद्धिशाली व्यक्ति वह है कि जो जीवन के जीते समय भी जो रिसोर्स हैं, सुविधाएं हैं, उनका उपयोग करके इस जीवन को भी सुखी बनाए, और आने वाला जो जीवन है, इस जीवन के बाद का जो जीवन है, उसको भी वह सुखी बनाए। उसे कहेंगे बुद्धिशाली व्यक्ति। अब भगवान ये बात कहते हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, इस जीवन के साथ और जीवन के बाद दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान। तो वो राजा की कथा क्या है कि इस जीवन में, यह जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, इस जीवन का उपयोग कर हम इस समय तो सुखी रह ही सकते हैं, लेकिन इस मनुष्य जीवन का उपयोग करके हम आने वाला जो जीवन है, जो इस मृत्यु के बाद जो हमें जहां जाना है, जो अगला जो जीवन मिलेगा, उस जीवन के लिए भी हम
इस समय मनुष्य जीवन में ही हम व्यवस्था कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हर योनियों में जो है माता पिता भाई बहन बंधु बांधव मित्र सब मिलते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है जहां पर गुरु मिलने की सुविधा है। ये किसी अन्य योनि में नहीं है। मनुष्य जीवन में गुरु बना सकते हैं, गुरु की प्राप्ति कर सकते हैं, और उस गुरु की प्राप्ति के द्वारा हम पुनः जो है अगले जीवन को भी सुधार सकते हैं, अगला शाश्वत जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं, वापस इस भौतिक जगत में आने की जरूरत न पड़े। तो विदुर महाराज कह रहे हैं धृतराष्ट्र को देखो कि अब आपकी अग्नि भी कम हो गई है, दांत खत्म हो गए हैं, दिखाई देना आप पहले से ही अंधे थे, सुनाई देना भी कम हो गया है। अब आपको क्या करना चाहिए कि और अधिक देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। और क्या है, सराग कफ, सराग मतलब राग के साथ, ध्वनि के साथ मतलब खांसी आना शुरू हो गया। अब दिन भर खांसते रह रहे हैं, कफ आ रहा है, कफ। ऐसे समय में क्या करना चाहिए कि तुरंत ही, अभी देर मत लगाइए, और यहां से तुरंत निकलिए। अहो महीयसी जंतुर जीर्विताश यथा भवान भीमा पवर्जितम पिंडम मादते गृहपालवत्। और इसके बाद विदुर महाराज इतना कठोर वचन कहते हैं, विदुर महाराज कहते हैं कि अरे देखो, इस प्राणी में जीवित रहने की इतनी इच्छा प्रबल है, इतनी प्रबल होती है, क्या कहा जाए। और क्या कह रहे हैं विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र को कि आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं जो भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। वास्तविक रूप में भीम, युधिष्ठिर महाराज ने भीम को दिया था सेवा करने के लिए। भीम जी जाते थे धृतराष्ट्र जी को खिलाते थे, और कह रहे हैं कि देखो, जिस भीम को आपने विष देकर मारने का प्रयास किया, जिस भीम ने आपके सारे पुत्रों को मारा, सब कुछ किया, और उसी भीम के दिए गए आप टुकड़ों पर पल रहे हो। ऐसा कठोर वचन जब कहते हैं, धृतराष्ट्र एकदम हिल जाते हैं। और फिर तुरंत रात्रि को जब सब लोग सो रहे होते हैं, उस समय घर त्याग कर निकल जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमें जो है एक प्लान करना पड़ेगा कि हमें जो है इस आध्यात्मिकता को कब पूर्ण रूप से कब स्वीकार करना है। प्लान करना पड़ेगा कि देखिए, जीवन के 50, 40, 50, 55 इस समय तक जितनी व्यवस्था हो सकी कर दिया। अब पुत्र जब कहते हैं ना कंधे तक आने लगे, तो फिर पिता को रिटायर हो जाना चाहिए सारी जो है जिम्मेदारियों से। अब जिम्मेदारी पुत्र को दे देना चाहिए। तो ऐसा जो है कहने का मतलब आध्यात्मिकता के प्रति और सचेत होकर और अधिक प्रयास हमें करना पड़ेगा, अन्यथा यह जीवन का तो ऐसे भी कुछ भरोसा नहीं है। और अन्यथा पुनः यह जीवन कब चला जाए और फिर ऐसी परिस्थिति मिले, दोबारा मिले या न मिले, चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति बहुत ही रेयर है, और हमें इस संकीर्तन आंदोलन में यह मिला हुआ है। अदरवाइज आयु हृति वही पुंसाम, यह दिन और रात के आगमन से आयु तो ऐसे ही खत्म हो रही है। तो ये आयु तो ऐसे चलती जाएगी ही, समाप्त होती जाएगी, लेकिन हमें इसका उपयोग करना है उत्तम श्लोक वार्तया। अगर भगवान के गुणगान में, भगवान के श्रवण कीर्तन में, कृष्ण भावनामृत में आगे प्रगति करने के लिए हम इसका उपयोग न कर पाए, तो यह जीवन ऐसे ही चला जाएगा। इसलिए बहुत कृष्ण भावनामृत में और सचेत होने का और गहराई में जाने का ऐसे वक्त हम आ गया है। तो हमें जितनी जल्दी हो सके इसके प्रति सचेत हमें रहना चाहिए। ऐसा विदुर महाराज जी धृतराष्ट्र जी को कहते हैं, और धृतराष्ट्र जी विदुर महाराज